छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स की अनकही कहानी, हक, मेहनत और सिस्टम के बीच पिसता इंसान। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के हजारों राइस मिलर्स की। ये कहानी है 1,24,000 मजदूरों की। ये कहानी है उस मेहनत की जिसका पैसा 3 साल से फाइलों में कैद है। भाग 1, सुबह जो उम्मीद लेकर शुरू होती है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे में सुबह 5 बजे राइस मिल का गेट खुलता है। धुएं से भरी हवा, मशीनों की आवाज और मजदूरों की थकी आंखें, यही है राइस मिल की असली तस्वीर। मिल मालिक सोचता है आज भी मजदूर को पैसा देना है। ट्रक ड्राइवर इंतजार में है, बिजली का बिल आ गया है, लेकिन सरकार से पैसा कब आएगा? यही सवाल पिछले 3 सालों से हर राइस मिलर के मन में घूम रहा है। भाग 2, पैसा कहां फंस गया। सरकार के लिए राइस मिलर सिर्फ एक कागज है, लेकिन हकीकत में मिलर का पैसा फंसा है। फारेस्ट के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल में कस्टम मिलिंग के भुगतान में बारदाना की राशि में कटौती और अन्य मदों में 2021-22 कुछ पैसा मिला पर पूरा नहीं। 2022-23 थोड़ा मिला, ज्यादा बाकी। 2023-24 किसी को धान मिला, किसी को कुछ भी नहीं। 2024-25 उम्मीद है पर भरोसा नहीं। 3 साल में मिलर ने बैंक से कर्ज लिया, सोना गिरवी रखा और कई ने अपनी जमीन बेच दी सिर्फ इसलिए कि मजदूर भूखा न सोए। भाग 3, 120 से 80 मेहनत सस्ती कर दी गई। एक समय था जब कस्टम मिलिंग का रेट है 120 था, फिर एक दिन आदेश आया अब बस सी मिलेगा। कोई नहीं पूछता डीजल महंगा क्यों हुआ, बिजली का बिल दोगुना क्यों है, मजदूर की दिहाड़ी क्यों बढ़ी। सरकार ने सिर्फ एक चीज देखी मिलर, और मान लिया कि वही सबसे आसान शिकार है। भाग 4, 40 मजदूर, एक मिल 3,100 मिले। 24 लाख जिंदगियां एक राइस मिल में औसतन 40 मजदूर काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में है लगभग 3,100 राइस मिले, मतलब 1/24 परिवारों की रोटी एक सिस्टम के भरोसे है। जब मिल बंद होती है तो सिर्फ मशीनें नहीं रुकती, चूल्हे भी ठंडे पड़ जाते हैं। भाग 5, लॉक बिना सुनवाई, बिना इंसाफ साल 2023-24। एक झटके में 147 राइस मिलों पर ताला लगा दिया गया, ना पूरी सुनवाई ना सही जांच। 6 महीने बाद 70 मिलों का लॉक खुला, लेकिन 77 मिलें आज भी बंद हैं 9 महीने से ज्यादा। यहां तक कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी कुछ मिलों के ताले नहीं खुले। क्या यही न्याय है? भाग 6, रोज का खर्च, रोज का डर, मिल बंद हो या चालू खर्च नहीं रुकता। मजदूर की दिहाड़ी, मिल ड्राइवर ट्रक, ड्राइवर रेजा, मजदूर। लेकिन सरकार की नजर में मिलर संदेहास्पद है, चोर है, गड़बड़ करता है। कोई नहीं देखता कि मिलर खुद कर्ज में डूब चुका है। भाग 7, जिलों की लड़ाई, हक मारने की मजबूरी, एक और कड़वी सच्चाई। कुछ मिलर मजबूरी में अपने जिले का धान छोड़कर दूसरे जिले का धान उठाते हैं। नतीजा, डूब कटता है, नुकसान होता है, दूसरे जिले के मिलर का हक मारा जाता है। यह आपसी लड़ाई सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। भाग 8, आखिरी सवाल, अगर आज भी मिलर आपस में नहीं संभले और सरकार ने भी नहीं सुना, तो वह दिन दूर नहीं जब मिलर एक दूसरे से लड़ते खुद ही खत्म हो जाएंगे। अंत, यह कहानी क्यों जरूरी है? क्योंकि यह कहानी सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह कहानी मजदूर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह कहानी हर उस आदमी तक पहुंचना चाहिए जो समझता है कि मिलर आराम से कमाता है। यह कहानी नहीं, हकीकत है। अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल शायद राइस मिल ही नहीं बचेगी। मैंने आपकी पूरी बात को लंबी, भावनात्मक और सच्चाई दिखाने वाली कहानी के रूप में बदल दिया है, ताकि आम आदमी, मजदूर, मीडिया और सरकार सबको हकीकत समझ आए।